हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने 10th स्टैंडर्ड में आपने मीन मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने सीखा है। मोड आज हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन डिस्कस करेंगे। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर कॉमनली यूज रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कॉमनली हम यूज करते हैं। ओके, सो डिस्पर्शन मतलब क्या है? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द डाटा। मतलब जो डाटा रहता है न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कि हमारे मार्क्स रहते हैं या कुछ स्कोर रहता है, वो स्प्रेड होते, तो उसकी जो स्प्रेड हुए, किसी को 1 मार्क्स रहते हैं, किसी को 90 मार्क्स रहते हैं, किसी को 35 मार्क्स रहते हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुए मार्क्स स्प्रेड हुए तो उसके एवरेज वैल्यू क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ द डाटा। तो फर्स्ट है रेंज। सो रेंज मतलब रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. It is defined as difference between the largest value and the smallest value in the data. मतलब रेंज मतलब क्या कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको हम रेंज कहते हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर का हम देखते हैं कि रेंज क्या है, तो हम कहते हैं कि 35 to 80 में है। इसका मतलब जैसे कि टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर 40 to 45 की रेंज है। तो 40 to 45 मतलब 40 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है, 45 ये लार्जेस्ट वैल्यू रहती है। तो रेंज जो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब रेंज कहाँ पे यूज़ होता है? स्टॉक मार्केट में टेम्परेचर मेजर करने के लिए वहाँ पे रेंज यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम एक्सरसाइज देखते हैं 8.1। तो 8.1 फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे दिया है 19, 27, 15, 21, 33, 45, ये सब डाटा दिया है। तो उसमें से लास्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 7 ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 45। तो हमारी यल की वैल्यू क्या हो गई? लार्जेस्ट वैल्यू यल इज इक्वल टू 45 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 7। तो हमारी रेंज का फॉर्मूला क्या है? तो उसकी वैल्यू रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 45 माइनस 7 मतलब 38। तो ये क्या हो गई? उसकी रेंज हो गई। वैसे ही सेकेंड प्रॉब्लम में हाईएस्ट वैल्यू 575, 609, 729, 967। तो 967 ये लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, और एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ये 250 है। 250 स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई, एंड 967 ये क्या हो गई? लार्जेस्ट वैल्यू हो गई। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब 967 माइनस 250, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो गई? रेंज हो गई। ओके, थर्ड प्रॉब्लम में ये डाटा दिया है, मतलब हमें मिस्टेक्स दी है। फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। राधा ने हर मतलब मंडे में कितने मिस्टेक्स किए, ट्यूसडे में कितने मिस्टेक्स किए, ये डाटा दिया है उसके मिस्टेक्स का। तो उसका एवरेज वैल्यू हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट मिस्टेक्स कितनी है उसकी? 21 है, और स्मॉलेस्ट मिस्टेक्स कितनी है? 12 है। तो 21 माइनस 12 मतलब लार्जेस्ट वैल्यू 21, स्मॉलेस्ट वैल्यू 12। तो रेंज इज इक्वल टू यल माइनस यस, यानी कि 21 माइनस 12। तो 21 माइनस 12 यानी कि यहाँ पे आएगा 9 ही। तो 9 ये क्या हो गई? उसकी रेंज हो गई। अब फोर्थ प्रॉब्लम में हमें स्कोर भी दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये किसका स्कोर है? फॉलोइंग रिजल्ट्स वे आर ऑब्टेन बाय रोलिंग अ डाई 25 टाइम्स डाई रोल किया है। तो 1 कितने टाइम्स आया है स्कोर? 4 टाइम्स आया है। 2 6 टाइम्स आया है। 3 2 टाइम्स आया है। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है और ऊपर स्कोर दिया है। लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें स्कोर की कंसिडर करनी। ज़्यादा से ज़्यादा थ्रो पे कितने नंबर्स आएंगे? 6 नंबर्स आएंगे, और कम से कम कितने आएंगे? 1। तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो 5 ये क्या हो गई? उस डाई जो हम थ्रो कर रहे हैं उसकी रेंज हो गई। 6 माइनस 1 5। ये फ्रीक्वेंसी नहीं कंसीडर करनी है, स्कोर का जो डाटा है वो कंसीडर करना है, और उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करनी है। नेक्स्ट क्लासेस दिए 60 to 64, 65 to 66, 70 to 70।
अब और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है। अब यहाँ पे भी जो क्लासेस है वो डाटा कंसीडर करना है, और उस डाटा में हमें जो स्मॉलेस्ट क्लास कौन सा है 62 64, और उसमें से भी स्मॉलेस्ट लिमिट मतलब लोअर लिमिट क्या है 62, तो यल की वैल्यू क्या आएगी 62, और 62 यल इज इक्वल टू 62 और अपर हमारा हाईएस्ट लिमिट क्या है 72, तो यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट यस की वैल्यू आएगी और यल की वैल्यू 72 आएगी। तो रेंज आर इज इक्वल टू यल माइनस यस, यानी कि 72 माइनस 62 यानी कि 10 ये क्या हो गई उसकी रेंज हो गई। तो ऐसे हमें क्या करना है रेंज कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। एक्स आई मतलब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहते हैं वो हो गए, एक्स बार मतलब एवरेज मीन। हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पिछले साल देखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये एक्स बार मतलब मीन हो जाएगा, और उनकी सब्ट्रैक्शन करके उनका स्क्वायर करना है और फिर उनकी समेशन करके उसको एन से डिवाइड किया तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। तो ये वेरिएंस का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, मतलब सिग्मा मिलेगा। ओके, और फ्रीक्वेंसी अगर हमें दी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी अगर हमें दी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए वही फॉर्मूला, बस यहाँ पे हमें एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है और वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर वेरिएंस मिलेगा और उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ओके, तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2, तो एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट एग्जांपल 7 11 2 4 9 6 3 7 ये हमें डाटा दिया है। तो ये हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं दी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही दी है, तो उसके हमें क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। तो हम पहले हम क्या करते हैं वो डाटा लिख लेते हैं और इजी है, बस स्टेप्स याद रखो। 7 11 2 4 9 6 3 7 11 2 5 8 3 6 8 8 2 6। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई की वैल्यू 7 11 2 4, यहाँ पे 7 8 6 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं सीक्वेंस से लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारी 2 है, देन 3 भी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है 11 है, तो ये एक्स आई हो गया। अब उसके कितने टाइम्स आया है वो फ्रीक्वेंसी 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 कितने टाइम्स आया है 1 2 टाइम्स आया है, 4 1 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है, 6 1 2 3 टाइम्स आया है, 7 1 2 टाइम्स आया है, 7 8 1 2 3 टाइम्स 8 आया है, 9 1 एक ही टाइम्स आया है, एंड 11 1 2 ऐसे 2 टाइम्स आया है। ये 5 हो गया। अब हमें पहले क्या करना है, हमें एक्स बार फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो हमें एफ आई एक्स आई मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन चाहिए एफ आई एक्स आई। तो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 4 1 ज़ा 4 5 1 ज़ा 5 6 3 ज़ा 18 7 2 ज़ा 14 8 3 ज़ा 24 9 1 ज़ा 9 11 2 ज़ा 22। ये हो गए, ये एफ आई एक्स आई हो गया। अब इनकी एडिशन हम करेंगे, एफ आई एक्स आई की हम समेशन करेंगे। 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 5 21। तो ऐसे हम सबकी एडिशन करेंगे तो वो एडिशन हमारी आती है 108।
ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आएगी। एफ आई की एडिशन मतलब कैपिटल एन, एफ आई की एडिशन हम करेंगे 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये एन क्या आएगा 18 आएगा। तो हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला है 108/18, तो 108/18 मतलब 6, ये मीन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये एक्स बार मिल गया तो हमें एक्स आई माइनस एक्स बार वो फाइंड आउट करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा कितना आया है 6 आया है, तो 6 2 - 6 - 3 3 - 6 2 - 3 - 1 2 - 6 3 - 6 - 3, यहाँ पे हमारा एक्स बार की वैल्यू क्या है 6 है। 4 - 6 - 2 4 - 5 4 5 - 6 - 1 6 - 6 0 7 - 6 1 8 - 6 2 3 and 11 - 6 5, तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार है, उसका हमें स्क्वायर करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 4 1 0 4 9 25। अब यहाँ पे इन सब की क्या करनी है हमें समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, इनकी समय ब्रैकेट स्क्वायर इनकी समेशन करनी है। तो 16 - 9 एडिशन हम करेंगे 16 + 9 25 25 + 25 50 50 + 5 55 55 + 5 60 60 + 9 69, तो इनकी समेशन आएगी 69। तो हमारे पास फार्मूला क्या है सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस का समेशन ऑफ 1/n इंटू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, तो उनके से और या उन्हें हमें एफ आई से भी मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। सो 16 3 = 48 9 2 = 18 4 1 = 4 1 1 = 1 3 0 = 0 2 1 = 2 3 4 = 12 9 1 = 9 25 2 = 50। सॉरी इनकी एडिशन नहीं करनी है, इनकी एडिशन करनी है 8 + 8, इनकी एडिशन आती है 154, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में डालना है 154 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर बराबर 1/n, एन की वैल्यू क्या है 18। तो यहाँ पे वेरिएंस 154/18 कितना आएगा आंसर 8 144 एडिशन आती है और 144 / 18 8 आता है वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए √ वेरिएंस ऑफ एक्स यानी कि √8 यानी कि 4 2 = 8 यानी कि 2√2, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे हमें क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट क्या है हमें आया समझ में, पहले एक्स आई एफ आई फिर एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर और यहाँ पे उनकी एडिशन करनी है। अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल दिया है 65 77 81 98 100 80 129, तो उसके लिए हमें ये एक्स आई हो गए। तो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो सिर्फ एक्स आई आएगा, एक्स बार फाइंड आउट करेंगे हम, एक्स आई माइनस एक्स बार आएगा और एक्स आई माइनस एक्स बार फिर एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर आएगा। तो एक्स आई हमारा 65 77 81 98 100 80 129, तो हमें एक्स बार फाइंड आउट करना है। एक्स बार के लिए हमें क्या करना है इन सब की एडिशन 77 + 81 + 98 डिवाइडेड बाय n आएगा
उनकी समेशन आती है 630 अपॉन 7 इज इक्वल टू 90। तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई, ये एक्स बार। ओके, तो हमें एक्स आई माइनस एक्स बार 65 माइनस 90, तो यहाँ पे -25 आएगा। 77 माइनस 90 माइनस 30, 81 माइनस 90 माइनस 9, 98 माइनस 9 80, 100 माइनस 90 10, और 80 माइनस 100 माइनस 90 10, 80 माइनस 90 माइनस 10 120 माइनस 39। फिर उसका स्क्वायर यहाँ पे करना है, 625 130 169 81 64 100 100 एंड 39 का स्क्वायर 1529। अब उनकी समेशन हमें क्या करनी है, सबकी एडिशन करनी है। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सब की क्या करनी है हमें, एडिशन। वो एडिशन कितनी आती है, 2660। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा का, सिग्मा स्क्वायर का, मतलब वेरिएंस का। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल। तो ये यहाँ पे उनकी एडिशन से 2660 आती है अपॉन एन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 7, तो वो आता है आंसर 380। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए √380, तो वो 19 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। बाकी के प्रॉब्लम में ऐसे ही सॉल्व करने हैं। 2 ही टाइप के, या तो फ्रीक्वेंसी दी है या तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो उसके हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ओके, थैंक यू।